हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब निर्देशांक ज्यामिति के कुछ खास क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं। यानी कि क्लास 10th का अभी तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें से हम 14 क्वेश्चंस को सीखेंगे, उसमें से एक कम से कम एक से दो ना पूछा हो। यानी कि ये सब जो क्वेश्चंस है ये लगभग हमेशा पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप 2025 में एग्ज़ाम दीजिए या फिर 26 में, ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसमें हम 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीखेंगे जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, यानी कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका 5 से 6 नंबर ज़रूर आए। 5 से 6 नंबर कोई कम अंक नहीं होता है। तो चलिए ये अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये कहा है कि इस पाद में स्थित है, यानी पाद को क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं और इसको चतुर्थांश भी कहते हैं। तो किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पाद में स्थित है? तो हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे कि यहाँ 7,10 है तो ये कैसे रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में या फिर द्वितीय, जो भी हो तो कैसे रहेगा। यहाँ है 3,-7 -2,4 और -6,-7। तो इन सब को हम अभी तो सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं कि ये किस चतुर्थांश में होगा, और वीडियो के लास्ट में हम सब बताएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेकर, तो वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है? तो ये किस पाद में है? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पद या फिर प्रथम चतुर्थांश में है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो देखने से आपका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 4 से 5 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस वीडियो से ज़रूर आएंगे। तो कोई हानि का बात नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 3,-7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये किस चतुर्थांश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थांश में है। वहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं, तो वहाँ से चतुर्थांश जहाँ भी लगेगा इस प्रकार का, तो वहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर है, बिंदु -2,4 किस पाद में है? तो ये किस पाद में है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? द्वितीय पाद इसका आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -6,-7 किस पाद में स्थित है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो भी 4 क्वेश्चंस है ये हमेशा, यानी कि अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें इसमें से कम एक ना आया हो। ज़्यादा भी आ जाता है, 2-3 आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में एक त्रिकोणमिति हो गया, एक ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि ये सब जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें से पक्का आएगा आप में भी, अगर नहीं आएगा तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये कई बार पूछे हुए क्वेश्चन से ये हमेशा दोहराए जाते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 6,-5 में एक्स नियामक क्या है? एक्स नियामक कहिए, एक्स अक्ष कहिए। तो इसमें एक्स अक्ष क्या है या फिर एक्स नियामक क्या है? तो इसका देखिए क्या होता है, एक्स कोमा वाई होता है। तो यहाँ पर जो पहले है वो हो जाएगा एक्स और दूसरा जो है वो हो जाएगा वाई का। तो यहाँ पर वाई नियामक कहता तो क्या होता, -5 होता, लेकिन एक्स नियामक कहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6। तो इतना आसान आसान आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। 6 नंबर है, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी है,
यानी कि दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है पी क्यू है, तो पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ये सूत्र होता है, इस पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x2 क्या है, x2 8 है, ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस यहाँ x1 है 5 और ये y1 है, तो x1 से काम है तो x1 क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दे देंगे y2 11 है तो 11 दे देंगे, और माइनस y1 क्या है 7 है तो 7 यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और तो यहाँ पर इसको हम पहले घटाएंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 किसका होता है 5 का, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कोई भी हमको नहीं लगता ये क्वेश्चन है जो कि कम पूछे जाते हैं, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि हमेशा मतलब हमेशा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर, ये तो मतलब कि जितने भी हम सीखे या फिर सीखने वाले हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको मतलब 1-2 एग्ज़ाम छोड़कर हमेशा पूछा गया है, जब से एग्ज़ाम हो रहा है तब से। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0,0। मूल बिंदु कहने का अर्थ है जैसे कि ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा 0,0, यही मूल बिंदु इसको भी इसी को कहते हैं, जहाँ पर ये कटान बिंदु कहिए या फिर मूल बिंदु कहिए, तो यही 0,0 है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है और सब्जेक्टिव में यानी कि 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों में आपका काम आएगा ये। तो बिंदु 2,-2 और -2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इसका सूत्र होता है, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु कहा है यानी बटे 2 लगेगा, और हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। x1 क्या है 2 है तो 2 प्लस x2 क्या है -2 है तो -2, और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और y1 क्या है, तो y1 है -2 प्लस y2 क्या है 2 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 2 जाएगा तो 0 बटे 2, यहाँ भी -2 + 2 0 बटे 2, यानी कि 0,0 इसका क्या आएगा मध्य बिंदु का नियामक आएगा, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है, यानी कि बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर है बिंदु -2 -5 का भुज क्या है, और 10 नंबर है बिंदु 7 -6 का कोटि क्या है, भुज और कोटि। तो आपको बता दें कि जो एक्स अक्ष होता है उसे कहते हैं भुज, और जो वाई अक्ष होता है उसे कहते हैं कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर -2 -5 है, तो यहाँ पर हम जानते हैं x, y होता है, पहले x का मान फिर y का मान, तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा -2, -2 ही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको आप सब कमेंट करेंगे कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब ये भुज तो ये क्या हो जाएगा वो तो आप समझ ही रहे होंगे। तो अब देखते हैं 11 नंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, तो क्या होता है, तो एक्स अक्ष यानी कि ये हो गया, तो इस पर किसी बिंदु पर वाई का नियामक क्या होगा, यहाँ लीजिए कहीं भी लीजिए, तो क्या हो जाएगा वाई का नियामक 0 होगा, तो अभी ना एक्स अक्ष पर होगा, नहीं तो ऊपर होता नहीं तो नीचे होता, वाई का कुछ मान होता तो वाई का कुछ नहीं मान यानी कि 0, तभी वाई एक्स पर उसका क्या होगा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा वाई का
इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू 0। ऐसे ही आपका आंसर दिया रहेगा या फिर 0 भी दिया रहेगा तो हो जाए, वहाँ पर आप टिक मार सकते हैं। इससे कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको भी हम यहाँ पर लिखे हैं। 12 नंबर, x अक्ष से बिंदु x, y या फिर वहीं पर दे दे x y ना देकर 3, 5 की दूरी क्या है। तो x अक्ष से दूरी कहिए या फिर मूल बिंदु से दूरी कहिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है √x² प्लस y²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √x की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 5 की जगह y की जगह पर 5 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9 + 25 और 9 और 25 कितना होता है 34 होता है। तो 34 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर 3, 5 नहीं पूछेगा, x और y पूछेगा तो सिर्फ यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। और 3, 5 दिया रहेगा तो √34 हो जाएगा, या फिर 5.83 दिया है तो वो भी हो जाएगा। तो अब 13 नंबर के देखते हैं। तो 13 नंबर क्या है, मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी क्या है, वही यहाँ पर है। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है x² प्लस y², यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 4,5 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। तो किस पाद में स्थित है ये आप सब कमेंट कीजिएगा, या फिर कमेंट नहीं कीजिएगा तो बता देते हैं। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो क्या है प्रथम पाद में होगा। अब हम जो 1 से लेकर 4 तक सीखे, यानी कि ये जो हम सब सीखे कौन किस पाद में स्थित है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है। तो जिसने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा इसको ये प्रॉफिट हुआ कि इसका आंसर वो जान लेगा और कॉन्सेप्ट से। तो ये क्या हो जाएगा, हम बनाते हैं एक चतुर्थांश। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी रहेगा तो प्लस में रहेगा, यानी कि प्लस, प्लस रहेगा। ठीक है। यहाँ पर जो भी रहेगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लस प्लस में सभी मान, यहाँ भी प्लस प्लस में सभी y का मान होता है, यहाँ पर माइनस में होता है, यहाँ भी क्या होता है माइनस में होता है। तो दूसरा में जो होगा वो होगा माइनस, प्लस, क्योंकि सबसे पहले किसका मान लिखा जाता है x अक्ष का मान लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस y का मान यहाँ पर, यानी कि किसी भी संख्या के आगे पहले माइनस है, उसके बाद उस कोमा के बाद उस संख्या में प्लस है तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों में प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा पहले चतुर्थांश में। यहाँ दोनों में प्लस है, 4 के पहले भी प्लस है, यहाँ 6 के पहले भी प्लस है, यानी कि ये पहले चतुर्थांश में है। और तीसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस, माइनस हो जाएगा। और चौथे में क्या हो जाएगा, पहले x का मान लिखा जाता है तो यहाँ x के मान में पहले प्लस आता है, तो प्लस, यहाँ y के मान में उसके बाद माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी प्लस, माइनस हो जाएगा। यानी कि कोई है, अगर आपको एग्जाम्पल के सारे समझाए, 4,3 है तो ये किस में रहेगा, तो ये रहेगा पहले में। अगर कोई संख्या है -2,3 वो किस में है, तो दूसरे में, क्योंकि पहले माइनस उसके बाद प्लस है। और अगर कोई रहेगा -2, -3 तो ये किस में रहेगा, तीसरे में, क्योंकि दोनों में क्या है माइनस है। अगर कोई होगा संख्या 5, -7 तो पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में वो होगा। तो ऐसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि काफ़ी सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।